गुजरात के वडोदरा शहर में पहली बार डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी वडोदरा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंसेज हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। वडोदरा के अकोटा में वडोदरा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंसेज यानी विम्स हॉस्पिटल है। विम्स हॉस्पिटल में ब्रेन और स्पाइन से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज एक ही छत के नीचे किया जाता है। विम्स हॉस्पिटल में वडोदरा शहर में पहली बार डीबीएस सर्जरी परफॉर्म की गई, जो दिमाग में मूवमेंट डिसऑर्डर नामक बीमारी से होती है। इस सर्जरी पर विम्स हॉस्पिटल के विशेषज्ञों द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन कर जानकारी दी गई। गुजरात की जनता को अब इस तरह की सर्जरी के लिए ज़्यादा पैसे खर्च कर गुजरात के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस बात की जागरूकता फैलाने के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर लोगों तक जानकारी पहुंचाई गई। ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी है, इन शॉर्ट डीबीएस सर्जरी। ये ब्रेन की बहुत ही एडवांस्ड सर्जरी है। इसमें ब्रेन के जो डीप एरियाज़ है उसमें छोटे छोटे रॉड्स लगाया जाता है और उसको वायर के साथ कनेक्ट करके एक पेसमेकर चेस्ट के अंदर लगाया जाता है। ये ब्रेन के जो डीप एरियाज़ है उसको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट कर सकता है। तो ये सर्जरी ब्रेन के कुछ बीमारियों में बहुत ही यूज़फुल है। यानी पेशेंट्स को जब मेडिसिन से सिम्टम्स कंट्रोल नहीं होते उनको ये सर्जरी से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बहुत फ़ायदा होगा। ये सर्जरी सिर्फ एक बार अंदर इलेक्ट्रोड्स डाल दिया, पेसमेकर कनेक्ट कर दिया, सिर्फ उसी से काम ख़त्म नहीं हो जाता है। उसके बाद वो पेसमेकर को प्रोग्राम करना पड़ता है। वो प्रोग्राम के हिसाब से हम वो जो लीड्स लगाते हैं उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिकल फील्ड रख सकते हैं जिससे कि ब्रेन के सेल्स स्टिमुलेट हो सके। तो वो प्रोग्रामिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो उसके लिए अगर पेशेंट को बार बार कहीं और जाना पड़े, दूर जाना पड़े, तो उसमें पेशेंट को काफ़ी तकलीफ़ होती है, खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है। वो सब चीज़ें अभी बड़ौदा में ही पॉसिबल है। तो आई थिंक बड़ौदा और बड़ौदा के आसपास के रीजन्स में ये सर्जरी से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये सर्जरी पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट्स में और कुछ ब्रेन के डिसऑर्डर्स जिसमें पेशेंट को हाथ पैर से काम करने में तकलीफ़ होती है, जैसे हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, डिस्टोनिया, या हाथ पैर में ध्रुजारी आती है, ट्रेमर, ऐसे पेशेंट्स को ये सर्जरी से काफ़ी फ़ायदा होगा। अलग अलग डिजीज़ अलग अलग एज के लोगों को अफेक्ट करता है। पार्किंसंस डिजीज़ यूजुअली हम देखते हैं 60 ईयर्स और 60 ईयर्स के ऊपर, लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट्स आजकल देखने को मिल रहे हैं जो 40 to 60 ईयर्स के बीच में ही सिम्टम्स उनमें आ जाते हैं। कभी कभी 40 ईयर्स से नीचे भी ये पार्किंसंस डिजीज़ के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डिस्टोनिया एक ऐसी ब्रेन की बीमारी है जो यूजुअली हम लोग चिल्ड्रन, मतलब जो 10 साल से नीचे या 10 से 20 साल के उम्र के जो लोग हैं उनमें देखने को मिलता है। एडल्ट्स में भी दिखने को मिलता है, लेकिन जितना अगर कम उम्र हो उतना ये बीमारी ज़्यादा पूरे शरीर में फैलता है। तब ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी अगर सही टाइम में कराए तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होता है।